गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला एंड मैं आपका प्यारा साइंस टीचर अनिल तिवारी। टुडे वी विल डिस्कस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पार्ट 5। इन दिस पार्ट we will discuss various numericals based on atoms and molecules chapter. Okay, so let's start atoms and molecules part 5 for class 9 CBSE. Part 5, atoms and molecules. मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों इसमें कैसे से न्यूमेरिकल्स हैं हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंडेंट है। देखिए ये एनसीईआरटी का है बच्चों, और इसमें क्या क्वेश्चन है, पेज नंबर 32 एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है। इन अ रिएक्शन, क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ध्यान समझिएगा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। पहले हम लोग वर्ड में लिखेंगे एसिटिक एसिड। देखिए इसका कितना ग्राम है, 5.3 ग्राम। रिएक्ट विथ 6 ग्राम, इसका है 6 ग्राम। ठीक है, द प्रोडक्ट वर 2.2 ग्राम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या लिखते हैं, CO2 में लिख देता हूँ, समझ लीजिएगा। CO2 कितना बन रहा है, 2.2 ग्राम ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.9 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर मतलब H2O कितना बन रहा है, 0.9 ग्राम। ठीक है, और क्या बन रहा है, एंड 8.2 ग्राम सोडियम एसिटेट, 8.2 ग्राम सोडियम एसिटेट। इसका बच्चों फार्मूला होता है CH3COONA। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3, इसका CH3COOH। इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, उसको आप ज़रूर देखिएगा, हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। वो वीडियो इसी चैप्टर से रिलेटेड है, जिसका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। ठीक है, आपको मिल जाएगा वीडियो सेक्शन में, देख लीजिएगा। अच्छा ये बन रहा है, अब आपसे कहा जा रहा है कि शो डैट दिस ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज इन विथ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपको बताना है कि ये जितने ये रिएक्टेंट हो गया जो आपस में रिएक्ट करता है, एरो से पहले रिएक्टेंट, एरो के बाद प्रोडक्ट, तो आपको प्रूफ करना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे, देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ रिएक्टेंट मतलब एरो से जो पहले है, देखिए मैं एरो लगा देता हूँ आपको समझ में आए। ये देखिए ये रिएक्टेंट हो गया, और इधर क्या हो गया, प्रोडक्ट। इसको रिएक्टेंट और इधर प्रोडक्ट। तो मास ऑफ रिएक्टेंट बताइए कितना हुआ, पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं, सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड। कितना हुआ बच्चों, 5.3 प्लस 6, इतना ग्राम हुआ, यानी टोटल आंसर आ गया कितना, 11.3 ग्राम। अब मास ऑफ प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं इस साइड। मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 2.2 ग्राम CO2 प्लस 0. कितना है, 0.9 है, ये 9 है, 0.9 ग्राम H2O और 8.2 ग्राम सोडियम एसिटेट। टोटल कितने ग्राम हो गया, तो आंसर आएगा 3 हो गया, 9 to 11 to 3 1 कैरी, 8 to 10 11। देखिए मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा, ध्यान दीजिए, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, so it follow the law of conservation of mass, hence its proof।
समझ में आ गया सबको? हमेशा रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, एक रिएक्शन और समझते हैं, देख लीजिए आप लोग, कोई डाउट हो? ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रुकिए मैं जरा सेट कर लूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2, when Mg react with oxygen to form मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम बच्चों सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, MgO सॉलिड होता है। आपसे कहा जाए कि प्रूव डैट इट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखना होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बेटा पहले बैलेंस होना चाहिए। भाई मान ली इधर Mg1 है, देखिए यहाँ पर ध्यान देखिए, ये चेक करते हैं Mg1 एटम, इधर देखिए Mg1 एटम, रिएक्टेंट साइड Mg तो 1 तो हो गया, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन कितना इधर 2 एटम्स है, यहाँ कितना है 1 एटम, यानी कि अनबैलेंस इक्वेशन है। तो करना क्या होता है, ऐसा कोई नंबर आप सोच के लिखिए ये कोफिशिएंट फॉर्म में। जैसे हम अगर यहाँ 2 लिखते हैं, अब ज़रा ध्यान दीजिए, 2 लिखने से Mg कितना हो गया 2, ऑक्सीजन भी कितना हो गया 2 Mg 2 ऑक्सीजन इस साइड हो गया प्रोडक्ट साइड। अब रिएक्टेंट देखिए Mg1 है, तो Mg को 2 कैसे करेंगे भैया, देखिए यहाँ पर 2 लिख दीजिए, तो 2 Mg और 2 O2 मतलब 2 O, ऑक्सीजन के 2 एटम्स इक्वल हो गया। अब इसको सॉल्व किया जाए, Mg को जो मास होता है 24, तो 2 × 24 ग्राम प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, मैंने बताया प्रीवियस वीडियो में, देख लीजिएगा। कितने ऑक्सीजन का आइटम है 2 का मल्टीप्लाई इतने ग्राम हो गया। अब बताइए टोटल कितना हो गया, ये हो गया 48 और प्लस बेटा ये हो गया 32, दोनों को ऐड करिए, 8 to 10 का 0 1 कैरी, 4 3 7 और 8 यानी 80 ग्राम। रिएक्टेंट का मास हो गया 80 ग्राम। ओके, अब मास ऑफ प्रोडक्ट में आते हैं। देखिए 2 कोफिशिएंट है, इसको स्टार्टिंग में इस तरह रहने दीजिए और ब्रैकेट में लिख देते हैं MgO। अब आप बताइए 2 Mg का मास होता है 24, अब प्लस कीजिएगा यहाँ पर ऑक्सीजन कितना होता है 16, एक साथ दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा बेटा 4 6 10 का 0 1 कैरी, 2 1 3 और 4 यानी कि टोटल हो गया आंसर 80 ग्राम। अब ध्यान देखिए मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट हो रहा है कि नहीं, देखिए दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। सो इट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब मास कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ओके बच्चों, अब आइए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 1:2 के रेशियो में कंबाइन होता है। मैं क्वेश्चन में लिख देता हूँ, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन, देखो जिन बच्चों ने शुरू के वीडियो नहीं देखा, पहले आप पार्ट 1 2 3 4 देखिए, तब ये 5 देखिएगा तो क्लियर होगा, समझ में कम आएगा आप लोग को। कंबाइन इन द रेशियो 1:8 बाई मास। ठीक है, अब लिखा है व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस would be required to react completely with 3 ग्राम of हाइड्रोजन गैस। देखिए ये क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए दोनों का रेशियो हमेशा 1:8 होना चाहिए, है ना, हमेशा। जैसे देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व किया जाए, तो सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान सुनिएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन बेटा किसी भी रिएक्शन में अगर रिएक्ट करेगा
तो इसका जो रेशियो आता है वो 1:8 होता है ऑलवेज, ठीक है ना। मतलब अगर ये 1 है तो ये 8 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए हाइड्रोजन कितने ग्राम, ध्यान देखिए इसमें क्वेश्चन में लिखा है 3 ग्राम हाइड्रोजन दिया है ना, हाइड्रोजन 3 ग्राम है। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ हाइड्रोजन के प्लेस पे देखिए 3 है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं पता है, तो इसको हम लोग x मान लेते हैं, और रेशियो हमेशा क्या होना चाहिए 1:8 होना चाहिए, ठीक है ना। तो जिसका मास दिया होगा उसका तो वैल्यू रख दीजिएगा, जिसका नोन होगा वहाँ पे x मान लीजिएगा, और रेशियो तो सेम रहेगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। अब देखिए रेशियो का मतलब होता है अपान, ध्यान समझिएगा, रेशियो मतलब अपान, यानी इसका मतलब हो गया 3/x इज इक्वल टू, इसका मीनिंग हो गया 1/8, क्रॉस कर दीजिए। तो x इंटू 1 कितना हो गया बेटा, x इंटू 1 इज इक्वल टू, अब इसे क्रॉस करिए 3 इंटू 8 कितना हो गया, x इज इक्वल टू 24, यानी ऑक्सीजन कितना चाहिए हमको 24 ग्राम चाहिए। यानी क्या पता चल गया, मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कितना होगा 24 ग्राम, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हो गया 24 ग्राम। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए तो ये हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, देख लीजिए फिर से क्वेश्चंस। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन और ये थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, 10 ग्राम ऑफ CaCO3, ध्यान समझिएगा, 10 ग्राम ऑफ CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, डिकम्पोज मतलब जब वो ब्रेक होता है, हीट किया जाता है, डिकम्पोजेस टू गिव 5.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO। अब इसमें बेटा क्वेश्चन है व्हाट विल बी द मास ऑफ CO2 ऑब्टेन, मतलब कितना CO2 गैस मिलेगी ये आपको बताना है। तो देखिए पहले हम लोग इसका रिएक्शन लिखते हैं। देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, CaCO3 को आपको हीट करना है। CaCO3 होता क्या है बेटा, जो मार्बल नहीं होता, संगमरमर जिसको बोलते हैं, इसको जब आप हीट करते हैं, जो डेल्टा बनाए ना, इसका मतलब इसको गर्म करना, हीट करना, तो किस में ब्रेक हो जाएगा, CaO प्लस CO2, ये रिएक्शन होता है, ये सॉलिड होता है, इसी को चूना कहते हैं, सूखा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। और ये क्या है, CO2 गैस है, गैस को ऐसे एरोस दिखाते हैं, और ये क्या है, मार्बल है, सॉलिड होगा। इसको हीट करने पे इस तरीके से रिएक्शंस बनता है। अब ये क्वेश्चन क्या दिया है, इसका मास दिया है 10 ग्राम, ठीक है ना, और हीट करने पे क्या हो रहा, 5.6 ग्राम CaO बन रहा है ये। अब कह रहा CO2 कितना बनेगा, तो इसको मान लेते हैं कि x ग्राम बनेगा। अच्छा बताइए, सबने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दोनों तरफ का मास क्या होना चाहिए हमेशा, ये देखिए ये इक्वल होना चाहिए ना ऐड करने पर। तो हम लोग ये सॉल्व कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या लॉ है बच्चों, लॉ ये है कि मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, हमेशा इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो मास ऑफ रिएक्टेंट कितना बच्चों बताइए, इधर दिया है 10 ग्राम, रिएक्टेंट तो एक ही है, अब प्रोडक्ट कितने हैं
5.6 प्लस x ग्राम, ये होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अच्छा, इसका मीनिंग क्या हुआ, ध्यान समझिएगा। इसको बेटा लेफ्ट साइड लिख लेते हैं। 5.6 प्लस x इज इक्वल टू 10 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बताइए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5.6 ग्राम में आंसर आएगा ना। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, 4.4 ग्राम हो गया ये। यानी हमारा फाइनल आंसर क्या आया बताइए। हमारा फाइनल बच्चों आंसर आ गया कि मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू 4.4 ग्राम। इट इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, भाई एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे बेस्ड। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, इससे पहले एक इस पे बेस्ड मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ, सेम इस तरह आपको करना है, नोट कर लीजिए। पोटेशियम क्लोरेट ऑन हीटिंग गिव, पोटेशियम क्लोरेट मतलब KClO3 ऑन हीटिंग गिव्स KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन, फुल स्टॉप। आगे लिखा है व्हेन 24.5 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट is decomposed completely, then 14.9 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड इज फॉर्म यानी KCl इज फॉर्म। कितना, 14.9 ग्राम KCl इज फॉर्म। कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक बच्चों, सेम इसी तरह का है क्वेश्चन, आप लोग में कमेंट करिएगा जरूर सॉल्व करके। ओके, अब भाई एक क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखो ये बेस्ड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या होता है ना बेटा, दो एक्सपेरिमेंट दिए रहते हैं आपको, ध्यान समझिएगा। मैं इसको दो कॉलम बना देता हूँ, ये देखिए। देखिए क्वेश्चन कैसा लिखा होगा बुक में आपको, मैं क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन होता है तो लिखने में काफ़ी पेज फिलअप हो जाएगा। देखिए इसमें लिखा रहेगा इन एन एक्सपेरिमेंट 4.90 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज ऑब्टेन फ्रॉम 3.9 ग्राम ऑफ कॉपर। देखिए इसमें दो एक्सपेरिमेंट देंगे तो मैं यहाँ डेटा लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, जब भी दो एक्सपेरिमेंट दें, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट सेकेंड एक्सपेरिमेंट, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये जो क्वेश्चन है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पर बेस्ड है। ठीक है ना, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या दिया हो बच्चों, देखिए इसमें लिखा है मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड मतलब CuO कितना है, 4.9 ग्राम। ठीक है, 4.9 ग्राम कॉपर ऑक्साइड इज ऑब्टेन फ्रॉम 3.9 ग्राम ऑफ कॉपर। ठीक है ना, तो एक दिया रहेगा मास ऑफ कॉपर, कॉपर कितना है 3.92 ग्राम। ठीक है, फिर लिखा है इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या लिखा है, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट 9.10 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। अच्छा, इसका मास हो गया 9.10 ग्राम कॉपर ऑक्साइड ऑन रिडक्शन गेव 7.2 ग्राम ऑफ कॉपर। इसमें भी मास ऑफ कॉपर लिखा है, मास ऑफ कॉपर कितना है बच्चों, 7.28 ग्राम लिखा है। अच्छा, अब करा कि सो डैट दिस डेटा इज अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आपको इस डेटा से लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को प्रूफ करना है। वो हमारी बात ध्यान से समझिएगा। देखिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट सेकेंड, पहले फर्स्ट पे ध्यान दीजिए सब लोग। देखिए मास ऑफ CuO दिया है 4.9, ध्यान दीजिए, और यहाँ दिया कॉपर। अब ध्यान दो दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ देखो लिखा है CuO, यहाँ सिर्फ क्या लिखा है बेटा Cu। इसमें देखिए Cu के
अलावा भी क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन। तो जो एक्स्ट्रा होगा इसका मास निकालिए। तो अब हमको क्या कैलकुलेट मेनली करना है, मास ऑफ ऑक्सीजन।